माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। यह वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए ही बना रहा हूँ। मैं कट्टर भाजपाई हूँ। हाथ काटूंगा तो बीजेपी निकलेगा। ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ यह है कि इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ में भाजपा के जितने भी लोग हैं उन सबसे त्रस्त हो गया हूँ। ये सब लोग आपके नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं नहीं जानता राजनीति क्या होती है नहीं होती है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो ये जितने भी लोग सत्ता शासन में बैठे हुए हैं इन्हें मैं ट्यूशन दे सकता हूँ। काम कैसे करना चाहिए, देश आगे कैसे बढ़ेगा, डेली का क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए, टू डू लिस्ट कैसे बनता है, मैं सबको सिखा सकता हूँ। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है राजनीति में क्या क्या सही चीज़ें कैसे कैसे की जा सकती हैं। चुनाव में कोई इंसान अगर खड़ा हो गया और जीत गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य ही है। कई बार लोग इसलिए भी जीतते हैं ना, क्योंकि उन्हें दूसरे पार्टी के लोग पसंद नहीं आते हैं। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जितने भी लोग चुनाव जीते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कृपा की वजह से जीते हैं। इनमें कोई काबिलियत नहीं है, यकीन मानिए कोई काबिलियत नहीं है इनमें। समझ में नहीं आता है कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर परिवार चलता है उससे। करप्शन के पैसे कहाँ से हजम करेंगे? यही चुनावी हथकंडे से तो करेंगे ना। कौन करप्शन नहीं कर रहा है भाजपा में, ये बताइए। कांग्रेस वाले चलिए बेकार हैं, मान लिया, लेकिन भाजपा वाले कितने शरीफ हैं। छत्तीसगढ़ में आप ईडी सीबीआई की जो जांच कराते हैं ये भाजपा वालों के खिलाफ क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि वो आपके पार्टी के हैं इसलिए? नहीं मोदी जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया, सबने बहुत पसंद किया। नोटबंदी की, बहुत पसंद किया। अब समय आ गया है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको जो काम दिया गया था आपने उसे पूरी ईमानदारी से क्यों नहीं किया। क्यों ना आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाए। आप 2 दिन के लिए सत्ता में किसी को बना कर रखेंगे इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार अच्छे से चले, गलत है। आप 2-4 लोगों को बाहर कीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं बहुत दुखी मन से। खुजली वाले कुत्ते को भी यदि आप खड़ा कर दिए होते ना, वो भी जीत जाता, क्योंकि लोगों को आप पर विश्वास है। इससे ज़्यादा मैं कहीं कुछ और कहूँगा तो घनघोर बेइज्जती होगी। आपसे उम्मीद है मोदी जी, आप कुछ कीजिए। ऐसे भाजपाइयों को भाजपा में रहने का कोई हक नहीं है। इनसे लाख गुना अच्छा काम चपरासी करता है, जमादार करता है, झाड़ू मारने वाला करता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? कितने समय से ये शासन सत्ता में है छत्तीसगढ़ में? थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन तो मांगिए। क्या इनको सैलरी नहीं मिली, भत्ते नहीं मिले? जियो का रिचार्ज 399 रुपये में 1 महीना आता है। चलिए 400 रुपये मान लेते हैं, चलिए 500 रुपये मान लेते हैं। 12-25-60, 6,000 रुपये से ज़्यादा मोबाइल भत्ता हो सकता है क्या किसी का? थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन करके देखिए कितना पैसा ये लोग गड़बड़ करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है लेकिन इनके काफिले में गाड़ियों की कोई कमी नहीं। पब्लिक कब तक सहेगी इन लोगों को? इतना अव्यवस्था। आप क्या चाह रहे हैं मोदी जी? आप केंद्र सरकार में बने रहें और यहाँ पर फिर से भाजपा को लात मारकर लोग हटा दें? मैं तो नहीं चाहूँगा कि भाजपा यहाँ से हटे, लेकिन मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को जो नमक हरामी पर उतर गए हैं, जो आपके नाम का सम्मान नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों को आप लात मार के निकालिए।
बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में जितनी कड़वी बात कह सकता था उससे कम कहकर इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ यही बंद कर रहा हूं कि आप कुछ एक्शन लेंगे। जय हिंद, जय भारत।